अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज की रेमेडी है उनके लिए जिनका वज़न किसी तरह से कम होने में नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने सिर्फ इसको बना के रख लेना है और खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात करनी है। और प्लीज़ कोशिश किया करें कि थोड़ा सा हिलजुल भी लिया करें, यानी कुछ वॉक किया करें, कुछ हल्की फुल्की वर्जिश किया करें। अब आपने ये कहना है कि अगर ये सब कुछ करना है तो फिर हमने ये फकी क्यों खानी है। लेकिन अच्छी सेहत के लिए हिलना जुलना, वॉक करना और वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ अगर आप ये फकी भी शामिल कर लेंगे अपनी खुराक में, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। हमने आम सी चीज़ें लेनी हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले लेना है 100 ग्राम ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कंकर मिट्टी वगैरह निकाल लेने हैं और इसके बाद इसको हल्की आंच पर आपने भून लेना है। तेज़ आंच पर नहीं भूनना, हल्की आंच पर भूनना है। और इस 3-4 मिनट भूनने के बाद आप इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लें और फिर हम लेंगे 100 ग्राम अजवाइन। अजवाइन को भी आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, कंकर मिट्टी वगैरह निकाल लेने हैं, क्योंकि ये ज़मीन में उगती हैं तो इनमें ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो इसके बाद इसको भी लो फ्लेम पे रोस्ट करने के बाद ज़ीरे के साथ ही शामिल कर लें और फिर ले लें 100 ग्राम सौंफ। सौंफ को भी अच्छी तरह साफ़ करें, हल्की फ्लेम पर भून लें और इसमें डालें साथ ही 1 टेबल स्पून कलौंजी। अब आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसी तरह आपने बनानी है। बाकी सब चीज़ें होंगी हम वज़न, लेकिन कलौंजी होगी 1 टेबल स्पून। इसको भी इसके साथ ही भून लें लो फ्लेम पर। ये सारी चीज़ें हमने लो फ्लेम पर भूननी है, तेज़ पर बिल्कुल भी नहीं भूननी, क्योंकि उससे चीज़ें जल जाती हैं। तो हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है, लेकिन लो फ्लेम पर भूनते हुए। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाद हमने इनको अच्छी तरह ठंडा होने देना है, क्योंकि पीसने से पहले इनका ठंडा होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आपने ग्राइंड करनी हो इस तरह भूनने के बाद, तो उसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। अब ठंडा करने के बाद जो भी ग्राइंडर आपके पास है आप वो ले लें और उसमें एक मुनासिब मिकदार इसकी डाल लें, क्योंकि एक ही बार में तो ये सारा हम नहीं ग्राइंड कर सकेंगे। जितना आसानी से ग्राइंडर में आता है डालने के बाद इसका फ़ाइन पाउडर बनाएं। इसी तरह सारा हम पीस लेंगे और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो मोटा मोटा सा निकलेगा ना, इसको आपने दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। अगर आप खा सकते हैं मोटा तो मोटा ही रख लें, अगर फ़ाइन पाउडर बनाना है तो आप इसको दोबारा पीस लें। तो ये मैंने इस तरह सारे ही दोबारा पीस लिया है और छान भी लिया है। तो अब हमने इसको खाना किस तरह है और किस वक्त खाना है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले हम एक शीशे का जार लेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक है, साफ़ सुथरा धुला हुआ खुश्क जार, तो उसमें डाल के ये महफूज कर लें। ये तकरीबन 1 महीने के लिए आपकी फकी तैयार हो चुकी है। अब आपने लेना है सादा पानी का 1 गिलास। और दिन में जितनी बार भी आपने खाना खाना है, दिन में 2 बार खाना है या 3 बार खाना है, तो हर खाने के तकरीबन आधा घंटा के बाद आपने ले लेना है 1 टीस्पून के बराबर ये फक्की। अगर आप इसको वैसे ही खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुंह में डाल के चूसें आहिस्ता आहिस्ता और इसको निगल लें। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप इसको पानी में मिक्स कर लें। पानी में मिक्स करने के बाद आप इसको छोटे छोटे घूंट लेकर पी लें। एकदम से सारा नहीं पी लेना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पीना है। अगर आपने इसको चूसना है मुंह में रख के, तो तब भी आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहना है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह पानी के छोटे छोटे घूंट भी पिएंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे पीते हुए, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये कोई वैसे कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वज़न कितनी तेज़ी से कम होगा।
आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, मेरा पूरा ख़ानदान इसको इस्तेमाल करता है और हम हमेशा अपने घर में ये बना के रखते हैं। वैसे भी ये पेट दर्द के लिए और गैस के लिए भी बहुत मुफीद है। अल्लाह हाफिज़।